सुधी श्रोताओं को सादर नमस्कार। आज का विषय है आशु भाषा। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें तुक मिलती है, अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है। भूख, भीख और बीमारी, भूख, भीख और भारत। आप ये कहेंगे कि ये क्या तुक मिलाने लगे हैं। भारत का इन शब्दों से चोली दामन का साथ है। भूख, भीख और बीमारी, बेरोजगारी, बीमारी और बेकारी, इनका चोली दामन का साथ क्यों कर कहा जाता है। भारत के अधिकांश जनसंख्या इससे प्रभावित है। रोज इनसे दो चार होती है। देश की बहुत बड़ी आबादी का कड़वा सच है। यह विषय अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है कि आज़ादी के 75 साल बाद और संविधान के 75 वर्ष को याद किया जा रहा है। यह विषय बौद्धिक है, स्कूल महाविद्यालयों में पढ़ाने का है। यहाँ तक कि आशु भाषण के बतौर ऐसे विषय दिए जाते हैं और विद्यार्थी इन पर बात करते हैं। इन पर कई किताबें लिखी गई है। भीख, ये गांव से लेकर के शहर, शहर से महानगर तक का कड़वा सच है। जब कभी विदेशी मेहमान आता है तो गरीबी न दिखे, भिखारी न दिखे, इसके लिए पर्दे लगा दिए जाते हैं और सड़क से विदेशी मेहमान को पर्दे लगा करके इस सच्चाई को छुपा लिया जाता है। लेकिन सच्चाई इससे नहीं छुपती। ये जीवंत समस्या है। दिल्ली में 30 साल पहले मैं था, तब बस स्टैंड पर लिखा होता था कि भीख देना कानूनन व सामाजिक अपराध है। जबकि हम घर पर आए मांगने वाले को जो कुछ वो मांगता है, पैसा, अनाज या खाने को देते हैं। क्या हम इस तरह से दे करके भिक्षावृत्ति को बढ़ावा नहीं देते? ये सच इसलिए कि जब भारत सरकार 30 साल पहले दिल्ली जैसे महानगर के बस स्टैंड के आसपास इस तरह का नारा लगा करके रखे थे, तो वे कहना चाह रहे थे कि अगर हम किसी को भिक्षा देते हैं तो भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देते हैं। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि न दिया जाए। इन दिनों व्हाट्सएप, फेसबुक पर कुछ वाक्य नजर आते हैं। उसमें से यानी व्हाट्सएप विश्वविद्यालय कहा जाता है। एक ने कहा कि आप जब कभी गुजरो चौराहे से और कोई आपसे मांगता हो तो उसे पैसा न दे करके बिस्किट दिया जाए। पैसा देना, इससे याद आता है कि अक्सर आप जब कभी फिल्म देखते हैं तो फिल्मों में भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने के लिए एक माफिया होता है जो बच्चों को लूला लंगड़ा कर कर उनसे दबाव स्वरूप भिक्षा मंगवाते। ये कितना सच है, लेकिन ये तो सच है कि गांव हो, ढाणी हो, भिक्षा मांगने वाले आज भी है। जबकि 30 साल पहले मैंने दिल्ली में ये लिखा हुआ देखा था, तो मुझे अटपटा इसलिए लगा
कि सामाजिक पारिवारिक संस्कारों से जो भी घर पर आया है उसको हम घर से, किसान परिवार से है तो एक कट्टा गेहूँ भर के रखते हैं और मुट्ठी भर के उसे दे देते हैं। जो भी मांगने आता है, जो भी मांगता है, तो भीख देकर के भिखारीपन को बढ़ावा देना, या फिर उस दान का क्या होगा जब सामाजिक व्यवस्था, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में धर्म और दान से कर्ण दान का एक ऐसा प्रतिरूप है, या महर्षि दादीच जो अपनी हड्डियां निकाल करके दे देते, कर्ण अपना कवच कुंडल अपनी माँ को दे देते हैं मांगने पर। पॉलिटिक्स ये कहती है कि जब कि उसका उपयोग, दुरुपयोग उसके खिलाफ किया जाता है, और कर्ण को खुद पता था कि मैं कवच के बिना वीर गति को प्राप्त हो सकता हूँ, ये कवच ही था जो मुझे बचाए रखा था और अर्जुन के तीरों से बचने का एकमात्र उपाय था। तो जब दान वृत्ति महर्षि दादी से लेकर के कर्ण तक, और यही कारण है कि यहाँ भिक्षावृत्ति के पीछे ये सामाजिक सोच, धार्मिक, क्या इसके कारण से दान देना ये भी भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देता है। इसके पीछे का सच बहुत लंबा है। अगला शब्द आता है भीख, भूख और बीमारी। ये भारत का दूसरा कड़वा सच है कि गरीब देश, तीसरी दुनिया के देश, भले ही कहते रहे नेता कि ये बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीवन गुजर बसर करने पर बाध्य है। मतलब बेरोजगारी और भूख। तो उनकी भूख शांत करने के लिए सरकारी इमदादें जो दी जाती है वह क्या है, तो ये बहस के विषय हो सकते हैं। भूख का दूसरा कारण ये है कि एक तबका है जो दिखावा करता है पहनने, खाने और रहने में। जीवन जीने के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी है: खाना, आवास और कपड़ा। भोजन, कपड़ा और मकान, ये 3 बेहद जरूरी चीजें जो सभी के लिए आवश्यक है। लेकिन एक तबका, उच्च मध्यम वर्ग, जो दिखावे में जीता है, रहन सहन, खान पीन, मकान महल जैसे आज भी बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ झोपड़ियां हैं, ठंड से ठिठुरते लोग हैं, एक समय का खाना जिनको नसीब हो रहा है, भूख, वो दूसरा सच है। इन दिनों ये कहने को मिल रहा है कि लोग, अगर पका हुआ खाना बच जाता है तो उसको फेंका जाता है। फेंकने के बजाय ऐसे संगठन, समूह बनाए जाए जो जरूरतमंदों को तुरंत बांट सके। इन दिनों शादियों का सीजन है। आप 1000, 500, 2000 की जो रसोई बनाते हैं उसमें से खाना बच जाता है और सुबह तक वो बेकार हो जाता है, फिर वो नालियों में बहा दिया जाता है। उस खाने का कैसे उपयोग किया जाए, तो इसके लिए कुछ एनजीओ सामने आए जो ये दावा करते हैं कि हमें बताया जाए, हम उस खाने को ज़रूरतमंदों तक, उन झोपड़ियों तक जो एक समय खाना खाते हैं उन तक पहुंचाएंगे, सिर्फ हमें खबर कर दी जाए। आप ये देखेंगे कि जब कभी किसी शादी में जाते हैं तो पॉपर सिस्टम में खाना खाते हैं, कई तरह की वैरायटी में मिठाइयाँ बनती है। कुछ लोग तो प्लेटों में इतना ले लेते हैं कि 2 व्यक्तियों का खाना, और जब खाते खाते
नहीं खत्म होता तो सीधा उसे डस्टबिन में डाल दिया जाता है। पूरे खाने को डस्टबिन के हवाले कर दिया जाता है। हम किस दुनिया के लोग हैं? भारत जो भूख और भीख से ग्रस्त है, भिखारी भीख मांगता है मजबूरी में। कोई भी सक्षम भीख क्यों कर मांगेगा? दूसरी तरफ भूख अगर है, शांत नहीं होती है, काम नहीं है, बेकारी है, तो इसके कारण से भीख मांगने पर मजबूर होता है। रोजगार सभी को मिले ये जरूरी नहीं, ये व्यवस्थागत सवाल है। तो भूख से लड़ने के लिए सरकारें रेवड़ियां बांटती है और उन रेवड़ियों के तहत ही राशन या आधी आबादी देश की एक वक्त खा करके गुजारा करती है, आधी भूखी रहती है, और वही भीख मांगने पर मजबूर होते हैं, वही लोग बेकार रहते हैं। इनके पीछे बेरोजगारी मुख्य कारणों पर क्या आती है, और जो मजदूर क्लास है वो महंगाई जो लगातार बढ़ रही है। महंगाई को लेकर के एक सच है कि मैं पिछले साल अगर सब्जी मंडी जाता था तो 5 रुपए की पाव सब्जी मिल जाया करती थी, शुरू में 10 रुपए पाव। इस वर्ष वही सब्जियां 20 रुपए पाव से कम नहीं हो रही। अभी तक भी 40-50 रुपए किलो, जो कि पिछली बार वो 20 रुपए किलो हुआ करती थी, ये सब्जी मंडी का हाल है। वो निम्न मध्यम वर्ग सब्जी मंडी से विमुख हो चला है, निम्न वर्ग सब्जी मंडी तक नहीं पहुंचता। और एक तबका वो होता है जो पानी की दाल बना करके या चटनी जो लहसुन प्याज की बनती है। और एक बात ऐसा नहीं है कि चटनी खाना, जो भारत के किसान है, खेतों में काम करते हैं, कभी कभार सब्जी उनको मिला करती है। मैंने खुद अपने बचपन में देखा, खेत खलियान में चटनी लेकर के पहुंच जाती थी। जब मैं शहरियों पर काम कर रहा था तब दूसरा सच सामने आया, जो कि उन्होंने बताया कि सब्जी कब खाते हैं, तो इस सवाल पर बताया कि कभी कभार सप्ताह में एक आध दिन सब्जी बनती है, अन्यथा चटनी ही मुख्य सब्जी हुआ करती है। चूंकि मैं हॉस्टल में पढ़ा, 6 साल मेस में खाना खाया, जब 3 टाइम खाना मिलता है। एक तबका है जो 3-4 टाइम खा रहा है, और दूसरा तबका है जो 2 टाइम मुश्किल से या एक समय खाना खा करके गुजारा कर रहा है। तब रिसर्च के बतौर हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा पर स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास साहित्य में आदिवासी जीवन जब लिया, तो पीएचडी पूरी होने के बावजूद में आदिवासी इंटीरियर इलाकों में जाकर के कुछ लेख लिखने के लिए, या अरावली उद्घोष से जुड़ा, तो अरावली उद्घोष वालों ने ताकीद किया कि आदिवासी की पत्रिका है, इसलिए आदिवासियों पर यहाँ लेख चाहिए। तो पीएचडी के बावजूद में कलम पकड़ी और आदिवासी से संबंधित सच जानने के लिए शहरिया क्षेत्र में गया। शिवपुरी के शहरिया या बारां के शहरिया जो गेहूँ काटने के लिए, गेहूँ जब आते हैं तो गेहूँ काटने पहुँचते हैं, और वो जो अन्न पैदा इकट्ठा होता है उसे साल भर वो जंगल के अलावा उससे गुजारा करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि
हमारी समस्या है शराब, जो महुआ से बनती है, देसी शराब, और उसे पी करके वो मस्त रहते हैं। और खाने को लेकर के, शिक्षा को लेकर के वो समस्या तो अपनी जगह पर है। तो इस तरह से जो मैंने शुरू में कहा था कि भूख, भीख और भारत का ये एक सच है। एक तरफ मोबाइल, मोटरसाइकिल, प्लेन, तो यूँ कहा जाता है कि भारत की सच्चाई है कि यहाँ आसमान की तरफ अगर देखते हैं तो एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है, और ज़मीन पर देखते हैं तो यहाँ पैदल चलते लोग दिखाई देते हैं। ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जिनको रहने का घर नहीं, भीख मांगते, भूख से बिलबिलाते, एक समय का खाना नहीं मिलता। ये दूसरी सच्चाई है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।